नेता प्रतिपक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। चिंटू चौक से बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की है। गिरफ्तारी के बाद एमवाय हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। कुल 8 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, जबकि चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर जो नारेबाजी की थी और इस पूरे मामले में अब चिंटू चौक से जो कि करीबी माने जाते हैं दिग्विजय सिंह के और पुलिस की गिरफ्त में इस पूरे मामले में, जिसमें कि 3 तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां निगम के नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार किया गया चिंटू चौक से को, और उनके समर्थकों ने थाने के बाहर नारेबाजी भी की है विरोध में। और एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। और चिंटू चौक से के समर्थकों ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी की और गिरफ्तारी के बाद एमवाय हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल के लिए, और देखना होगा मेडिकल के बाद आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। मिल रही जानकारी के अनुसार इंदौर से सामने आई तस्वीरें पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद अब हो हल्ला हंगामा भी मचा हुआ है। और जो समर्थक हैं निगम नेता प्रतिपक्ष के चिंटू चौक से के, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं, कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौक से दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौक से और एक सुभाष, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लगभग 5-6 लोग अभी, रोहन, ईशान और राधेश्याम, गौरव, ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं वो खबर, सागर में जो बवाल मचा उसके पीछे की वजह का खुलासा हो चुका है। दरअसल एक लड़के के साथ भागी थी और लड़का मुस्लिम समुदाय का है और लड़की ग्वालियर से लड़के के साथ पकड़ी गई है और लड़का और लड़की दोनों को सागर लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। भागने पर ग्रामीणों ने बवाल मचाया था, दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शन के दौरान जहां जमकर बवाल हुआ, उसके बाद पुलिस को मौके पर जाना पड़ा हालात को काबू करने के लिए। मिल रही जानकारी के अनुसार ग्वालियर से अब दोनों ही को पकड़ लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने अब लड़का और लड़की दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों को सागर लेकर पहुंची है टीम। इस वक्त लड़का और लड़की की वजह से हुए विवाद की चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हालात काबू में करने के लिए करनी पड़ी। ग्वालियर में लड़का और लड़की मिले हैं जो सागर से भागे थे। लड़का जो मुस्लिम समुदाय का है और इसके चलते दोनों ही परिवारों के बीच काफ़ी विवाद बढ़ गया था और ये विवाद 2 परिवार से 2 पक्ष और 2 समुदायों के बीच तब्दील हो गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और चूंकि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं किंतु नियंत्रण में हैं, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब लड़का और लड़की को सागर ले जाया जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि दोनों बालिग हैं और परिवार इस मामले में आगे क्या पक्ष रखते हैं ये भी देखने का विषय होगा। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील कौशिक भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, पहले अपडेट आपसे ले लेते हैं, फिर पंकज के पास चलेंगे। क्या डिटेल मिल पा रही है, कहां से इनको पकड़ा गया? अभी से गिरफ्तारी कहेंगे सुशील, हिरासत में लिया गया कहेंगे या उन्हें बरामद किया, आप क्लियर कीजिए। देखिए, ग्वालियर में जैसे ही सागर पुलिस से सूचना मिली थी कि सागर जिले से एक दूसरे समुदाय का लड़का एक लड़की को लेकर वहां से भागा है और उसी सूचना के आधार पर ग्वालियर पुलिस लगातार जो है कल इन दोनों को ग्वालियर में तलाश रही थी। और जब इनकी सूचना मिली कि ये मॉल में हैं तो वहां पुलिस पहुंची और उसके बाद वहां से ये रवाना होकर जो रेस कोर्स रोड है वहां की एक होटल में जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना तत्काल उन्होंने होटल में प्रवेश करते ही इन लड़के और लड़की दोनों को बरामद कर लिया और उसके बाद
पड़ाव थाने लेकर इनको आया गया, जहां महिला पुलिस बल की मौजूदगी के साथ इन दोनों को लाया गया था। और चूंकि सागर पुलिस को भी सूचना दे दी थी, तो फिर देर रात सागर पुलिस ग्वालियर पहुंची थी, जहां पड़ाव थाने से इस लड़के और लड़की को सागर पुलिस के हैंडओवर किया है पड़ाव पुलिस ने। दरअसल इसे बरामदगी ही कहेंगे, क्योंकि मामला पूरा सागर का है, तो ग्वालियर पुलिस ने इन दोनों को यहाँ से बरामद किया है और सागर पुलिस को सौंप दिया है। सागर संभवतः ये दोनों भी टेक्निकली देखा जाए सुशील, तो लड़का और लड़की के खिलाफ तो कोई शिकायत अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं हुई है। बहरहाल देखना होगा कि सागर में क्या मामला इनके कोई खिलाफ है। पंकज से इस बारे में बात करेंगे। पंकज, क्या लड़के के खिलाफ लड़की के परिवार वालों ने किसी तरह की कोई शिकायत दी है? क्या सागर पुलिस की नजर में किसी तरह का आरोपी है वो? क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? अभी जो लड़का और लड़की को पुलिस है वो लेकर कब तक पहुंचेगी और आगे की कार्रवाई के बारे में कोई डिटेल? हाँ, देखिए, सागर पुलिस जो है वो सुबह ही 2 युवक और युवती को ग्वालियर से सागर लेकर आ गई थी। उसके बाद इन दोनों को एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन में ही महिला थाने में रखा गया है। दोनों के बयान अभी हो रहे हैं। बहरहाल किसी तरीके की कोई ऐसी एफआईआर इन दोनों के खिलाफ नहीं दर्ज हुई है। बस सानोदा के थाने में एक गुमशुदगी का मामला युवती के खिलाफ दर्ज हुआ था कि युवती जो है वो सानोदा से गायब है। उसके बाद कल जब गाँव में ये खबर फैली कि दूसरे समुदाय का युवक जो है, मुस्लिम समुदाय का युवक जब लड़की को लेकर भागा है, तो उसके बाद गाँव में काफी बवाल मचा था। जो युवक है उसके घर में आगजनी घटना को अंजाम दिया गया था। मोटरसाइकिल, गाड़ियां, घर सब कुछ जला दिया गया था। उसकी दुकान में भी आग लगा दी गई थी। उसके बाद युवक का जो परिवार है वो गांव में मौजूद नहीं है। बहरहाल पूरे गांव में जो है पुलिस तैनात है, छावनी बना हुआ है पूरा गांव। तमाम थानों की पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड आ गई, अभी तक गांव में ही मौजूद है और पुलिस की कार्रवाई अभी की जा रही है। दोनों को अभी जो है ये सूचना मिल रही है कि दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि संडे है तो स्पेशल कोर्ट खुलती है, वहीं पर दोनों को पेश किया जाएगा। उसके बाद स्थिति देखनी होगी कि क्या कुछ होगा। नहीं, एक चीज और आप जानना चाहेंगे पंकज आपसे कि पारिवारिक स्थिति क्या है? लड़की के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, लड़के के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, दोनों ही जो युवक युवती हैं उनके परिवार वाले अभी तक मीडिया से रूबरू नहीं हुए, ना ही उन्होंने किसी तरीके की बात करने को राजी हुए मीडिया से। उनसे 2 बार संपर्क करने की कोशिश की गई, चूंकि लड़के का परिवार गांव में मौजूद नहीं है और लड़की के घर वाले भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, कोशिश कीजिएगा दोनों ही परिवारों से बातचीत करने की। सुशील, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज। और बढ़ते आगे रीवा से अगली खबर, जहां शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट हो गई। सलून शॉप में 3 बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट किए जाने की ये पूरी घटना है। और ऐसे में सलून शॉप में 3 बदमाशों ने पहले जमकर तोड़फोड़ की। शराब के लिए पैसे न दिए जाने को इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। रीवा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और वहाँ काफ़ी संख्या में भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान जगह। देखिए आसपास के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। सलून में मारपीट और तोड़फोड़ चल रहा है और इस पूरे मामले में